अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मजबूत बुनियाद कैसे पड़ी और पाकिस्तान ने चीन को अपना कौन सा इलाका बतौर गिफ्ट दे दिया था, जिस पर भारत को आज तक बहुत ज्यादा तकलीफ है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा हो और भारत उसमें टांग ना अड़ाए। सीपेक के हवाले से भारत ने पूरी कोशिश की कि ये मुआहिदा खटाई में पड़ जाए और इस एग्रीमेंट को रोकने के लिए रॉ को बाकायदा अहकामात और फंड्स भी जारी किए गए, जिसके तहत रॉ ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दी, जिसमें ये बात सबसे ज्यादा फैलाएगी कि चीन सीपेक की आड़ में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा, जैसा कि अंग्रेजों ने बरे सगीर पर किया था। इसके साथ ही भारत एक और कंफ्यूजन भी पाकिस्तानियों के माइंड में फैलाने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरहद का एक बड़ा इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया है। इस हवाले से अगर आप गूगल पर कश्मीर टेरिटरीज लिखें तो इमेजेस में आपको एक इलाका जरूर दिखाया जाएगा जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है सीड्स बाय पाकिस्तान टू चाइना। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि ये सारे मैप सीपेक के आने के बाद लोड किए गए हैं। इस इलाके को लोग गांव वाली कहते हैं। भारत का दावा है कि 1963 के पाक भारत एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का ये इलाका गिफ्ट के तौर पर चाइना को दे दिया था। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान ने कोई इलाका चाइना को गिफ्ट किया था या कुछ बात और है। नाज़रीन, चाइना और पाकिस्तान का सरहदी मुआहिदा 2 मार्च 1967 को चीन के शहर बीजिंग में तय हुआ था, जिसमें वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो और चीनी हम मनसब शेनली मौजूद थे। उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान और चीन की सरहदों का तयन किया गया, लेकिन ये मुआहिदा भारत समेत अमेरिका और दूसरे ममालिक को बिल्कुल भी पसंद न आया। इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा चाइना को दे दिया है, जो तकरीबन 2000 से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा बनता है। इस मुआहिदे के बारे में शिकायत करते हुए इंडिया ने मार्च में ही UN सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत लिखा, जिसमें इस मुआहिदे को गैर कानूनी करार दिया गया। उस खत के जवाब में पाकिस्तान ने सारे इल्जामात की तरदीद की। 26 मार्च 1963 को जुल्फिकार अली भुट्टो ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में स्पीच करते हुए कहा कि इस मुआहिदे में पाकिस्तान ने 1 स्क्वायर इंच रकबा भी चीन को नहीं दिया, बल्कि इस मुआहिदे में 750 मुरब्बा मील का इलाका हासिल किया गया था, जो कि चीन के कब्जे में और कंट्रोल में था, जो कि दरअसल पाकिस्तान का ही हिस्सा था। आपको बता दें कि इससे पहले चाइना पाकिस्तान के कुछ इलाकों को नक्शे में अपनी तरफ दिखाया करता था, जिस पर पाकिस्तान ने तहफ्फुजात का इजहार भी किया। जनरल अयूब खान ने चाइना से क्लैरिफिकेशन भी मांगी, लेकिन कोई जवाब न दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को सीट देने के लिए वोट दिया तो चीन ने ये इलाके अपने नक्शे से खत्म कर दिए और चीन ने इस मामले पर मुआहिदा करने की रजामंदी जाहिर की, जिसका पाकिस्तानियों ने खैर मकदम किया, जिसके नतीजे में 2 मार्च 1963 को ये मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे में उसूली तौर पर इस बात पर इत्तफाक किया गया कि कोई मुल्क एक दूसरे को इलाके की मुंतकिली नहीं करेगा। ताहम जब पाकिस्तान ने मुतअद्दिद इलाके मसलन हुंजा, कराकोरम, बॉटरसेट, K2, शमशाल पास वगैरह को सरहद के अतराफ में होने का हवाला दिया तो चाइना ने दिल खोलकर उन इलाकों पर पाकिस्तान के दावे को कबूल कर लिया और सरहदी तरमीम पर रजामंद हो गए। नाज़रीन, ये इलाके पाकिस्तान को दे दिए गए चूँकि उस एग्रीमेंट में सरहद का तयन किया गया था, जो कि इससे पहले चाइना के साथ कभी नहीं किया गया था। तो उस एग्रीमेंट पर एतराजात उठाते हुए भारत ने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान ने ये इलाके चीन को दे दिए हैं, जिसके जवाब में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में अब्दुल सत्तार लिखते हैं कि इंडिया के ये इल्जाम बेबुनियाद हैं, क्योंकि तारीखी तौर पर एक तस्लीम शुदा हाँ वजूद ही नहीं रखती थी, लिहाजा इसे इस तरह से किसी को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान अपने जेरे इक्तदार कोई इलाका चीन के हवाले नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि जब हमारे कंट्रोल या इक्तदार में ये इलाका था ही नहीं तो हम ये इलाका चीन को कैसे दे सकते हैं, जबकि बाउंड्री एग्रीमेंट में हमें जो इलाके चाहिए थे वो चीन ने हमें बखुशी दे दिया और यूं इस एग्रीमेंट की वजह से पाक चीन दोस्ती की बुनियाद पड़ी। इस हवाले से राइटर अनवर एच सईद, जॉर्ज एन स्टेंगलन और इंडियन स्कॉलर AG नूरानी भी तस्दीक कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट में चीन को कोई इलाका नहीं दिया, बल्कि चीन ने 750 स्क्वायर माइल का इलाका पाकिस्तान के हवाले किया था। उस इलाके को लेकर UN सिक्योरिटी काउंसिल ने जब भारतीय खत पर कोई एक्शन नहीं लिया और पाक चीन के इस बाउंड्री एग्रीमेंट को मान लिया तो भारत काफी अरसे तक खामोश रहा। लेकिन जब सीपेक का मंसूबा सामने आया तो यही दर्द दोबारा उठ खड़ा हुआ,
क्योंकि ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान से मुंसलिक है और सी पैक रूट यहीं से होकर गुजरता है। तो चुनांचे भारत ने फैसला किया कि क्यों न दो काम किए जाएं। एक तो सी पैक को पाकिस्तानियों की नजर में मशकूक बनाया जाए, जबकि दूसरा कश्मीरियों को बावर करवाया जाए कि ये कश्मीर का हिस्सा था जिसे पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। यही वजह है कि इंटरनेट पर बहुत से मैप गर्दिश करें जिस पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये इलाका पाकिस्तान की तरफ से चीन को दिया गया। तो इस तरह की पता नहीं कितनी चालें भारत पाकिस्तान पर चल रहा है जिससे हम बेखबर हैं और इन जाने में सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। तो नाज़रीन, आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत की चीन के हाथों 1962 की जंग में शिकस्त से जनूबी एशिया की सियासत में तब्दीलियां रुनुमा हुई थीं। उसी जमाने में पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदी हदबंदी की बातचीत शुरू हुई थी। दरअसल उस वक्त चीन भी दुनिया को ये बावर करवाना चाहता था कि वो अपने तमाम हमसायों के साथ मुनासिब और दोस्ताना रवैया रखता है, जबकि अमेरिका की भारत को फौजी इमदाद ने पाकिस्तान को इत्तेहादी बनने की पॉलिसी से बेजार कर दिया था। पाकिस्तान ये जान चुका था कि भारत के अमरीकी हथियार न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान दुनिया में एक आजाद और खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाने का ख्वाहिशमंद भी था। उन्हीं सारी वजूहात ने पाकिस्तान और चीन को बहुत करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। सरहदी हदबंदी के मुआहदे पर मार्च 1963 में दस्तखत हुए, जिसके तहत पाकिस्तान ने 1942 किलोमीटर मुरब्बा मील का सरसब्ज इलाका हासिल किया। इस मुआहदे पर भारत ने सख्त एतराजात उठाए। पाकिस्तान और चीन ने फिजाई ताउन का मुआहदा भी किया, जिसके तहत शंघाई फिजाई सर्विस का क़याम अमल में आया। उस मुआहदे की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि पाकिस्तान से उस मुआहदे की बिना पर चीन ने उन तमाम कोशिशों को पसे पुश डाल दिया था जो बैन अवी सतह पर चीन को तनहा करने के लिए की जा रही थी। नाज़रीन, 1965 की जंग में पाकिस्तान की चीन से दोस्ती ने भारत पर एक दबाव रखा। जब 16 सितंबर को चीन ने भारत को अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन के अंदर भारत ने कम चीन सरहद से अपनी फौज न हटाई तो नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। उस वक्त चीनी अल्टीमेटम ने मगरबी पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर से फौजी दबाव कम करने में मदद की थी। इस चीनी पॉलिसी से रूस और अमेरिका के रवैये में भी तब्दीली आई। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और भारत पर जोर डाला कि वो सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत जंग बंदी पर अमल दरामद करें। चीन की इस पॉलिसी से जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों को तकवीयत मिली। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, 1966 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान पर फौजी साजो सामान की तरसील बंद की, उस वक्त बड़ी तादाद में चीनी हथियार जिनमें MiG-15 और टैंक शामिल हैं, यौम पाकिस्तान की परेड में नुमाइश के लिए पेश किए गए। साथ ही 1966 में दोनों ममालिक के दरमियान 120 मिलियन की फौजी इमदाद के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए। दरअसल इन सारे ताल्लुकात से दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान के दुश्मन भारत को एक वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। ताल्लुकात में अहम संगे मील शाहराह रेशम का रास्ता खुलना था, जिसने चीन के सूबा शिनजियांग को वादी हुंजा से मिला दिया था। 1969 तक शाहराह कराकोरम पर काम जारी था। इस शाहराह पर तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी और चीनी मजदूरों ने सुबह शाम अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 774 किलोमीटर और 16,072 फीट ऊंचाई पर काम मुकम्मल किया। शाहराह कराकोरम ने ताल्लुकात को मजीद वुसअत दी, जो सियासी ताल्लुकात के बाद मुआशी, फौजी और मुआशरती ताल्लुकात की सूरत में वसी तर हो गई। नाज़रीन, यूं पाकिस्तान और चीन ने बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ अपने ताल्लुकात को मजबूत किया बल्कि दुश्मनों के लिए एक प्रेशर भी बनाए रखा। और आज भी चीन पाकिस्तान के साथ हर मौसम और तमाम हालात में सबसे आगे खड़ा नजर आता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।